ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी पर शिक्षक संघ लगातार विरोध जता रहा है। इसी बीच में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का एक बड़ा बयान सामने आया है। उस बयान के बाद क्या रिएक्शन है शिक्षक संघ का? क्या उनकी मांगे मानी जा रही है? उस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं शिक्षा मंत्री? हमारे साथ खुद शिक्षक नेता अश्विनी पांडे जी हैं, उनसे जानेंगे। अश्विनी जी, आपने शिक्षा मंत्री का बयान सुना होगा और आप लोग जो डिमांड कर रहे हैं, क्या जी, जी। लगता है वो डिमांड फुलफिल होने की दिशा में शिक्षा मंत्री आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं? सबसे पहले तो कशिश न्यूज़ का और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मौका दिया। देखिए हम लोग का डिमांड ये था कि जैसे महिलाओं के लिए तो चलिए कुछ हद तक ठीक है कि वो अपने पंचायत को छोड़ के या फिर उसमें भी एक लोचा है कि जैसे आप पूरे नगर निगम को एक यूनिट मान रहे हैं, तो जो शहरी क्षेत्र में हैं, जो महिलाएँ हैं, जिनका घर है, वो शहरी क्षेत्र में नहीं रह पाएँगी, एक चीज़। दूसरा आप अनुमंडल की जो बाध्यता लगाए हुए हैं, तो जहाँ एक अनुमंडल है वहाँ के लिए तो शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि उसको 2 भाग में डिवाइड करके और ये किया जाएगा। पता नहीं ये कहाँ तक हो पाएगा, होगा कि नहीं होगा, मुझे नहीं लगता। मुझे तो लगता है कि सरकार ये ट्रांसफर पॉलिसी जो लाई है वो करना ही नहीं चाहती है। चूँकि आप ऑलरेडी पहले डीएससीबी से एग्ज़ाम लेके आपने प्रमाण पत्र दे रखा है लोगों को, उसमें अंकित है कि आपको कौन-सा जिला अलॉट हुआ। उसमें छेड़-छाड़ करना, फिर से नया अनुमंडल ला के जोड़ देना, ये गलत है। अगर सरकार की मंशा होती, आप चाहते भी हैं कि शिक्षा में सुधार हो और थोड़ा-सा डिस्टेंस मेंटेन हो, लोकल इन्वॉल्वमेंट ना हो, तो आप ये चीज़ प्रखंड में कर सकते थे कि आप जिस प्रखंड के हैं, उस प्रखंड में आपकी पोस्टिंग नहीं होगी और दूसरा कि आप जहाँ पदस्थापित हैं, उस प्रखंड में नहीं देंगे आपको और उसके बाद आप ऑप्शन ले लेते तो लगभग लोग संतुष्ट भी होते और मुझे लगता है कि सारी समस्याओं का समाधान भी हो जाता। तो अब शिक्षा मंत्री जी क्या बोल रहे हैं, क्या उसमें सुधार हो पाता है? का मतलब अभी इस पे कुछ बोल पाना लग नहीं रहा है कि कुछ मतलब बहुत सकारात्मक। अब देखते हैं हम लोग, इसके लिए तो पोर्टल खोलना होगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एसीएस महोदय और शिक्षा मंत्री जी जो बोलते हैं, उससे भी बढ़ के इनका सॉफ्टवेयर काम कर रहा है। जी। मतलब आप जिस अनुमंडल में पोस्टेड हैं वहाँ नहीं अप्लाई कर सकते। आप जहाँ के हैं मतलब अपने गृह अनुमंडल में नहीं कर सकते। आप ससुराल को भी लपेट रहे हैं, मतलब अगर पुरुष शिक्षक हैं तो उनका जहाँ ससुराल होगा, उनकी जहाँ शादी हुई होगी, उसको भी आप ये कर दे रहे हैं। तो ये समझ से परे है, मतलब क्या करना चाहती है सरकार, क्या करना चाहता है विभाग, ये समझ से परे है। आप मेंटली टॉर्चर करके कुछ नहीं कर सकते, शिक्षकों को थोड़ा-सा खुशनुमा माहौल देना भी होगा। हम लोग सरकार के सभी फैसलों का स्वागत करते हैं, स्वागत करते रहे हैं जो सकारात्मक रहा है शुरू से। सक्षमता भी आई हुई थी, तो सबसे पहले आगे बढ़ के उसका समर्थन करने वालों में से हम लोग थे। ये लगा कि नहीं, समाज में ये मैसेज ना जाए कि शिक्षक परीक्षा से भाग रहे हैं। लेकिन उस समय कुछ और टर्म एंड कंडीशन थे उस समय के जो एसीएस थे, के पाठक सर, उन्होंने ये बजाते उनका पत्र है, आप लोगों ने भी देखा होगा, पूरे बिहार ने देखा होगा कि आप मार्क्स के हिसाब से आपकी पोस्टिंग होगी, अच्छी जगहों पे आपकी पोस्टिंग होगी। शहरी इलाकों में नगर निगम, नगर निकाय में मार्क्स के आधार पे आपकी पोस्टिंग दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें थी, अचानक से इसमें बहुत सारी चेंजिंग हुई है। तो अब शिक्षा मंत्री जी ने जो बयान दिया है उसको हम लोग देख रहे हैं और क्या संशोधित होता है, वो तो मौखिक उन्होंने बयान दिया है। अप्लाई करते समय क्या संशोधन हुआ है, क्या इसमें कुछ चेंजिंग आ रहा है क्या? ये सब देखने के बाद ही इस पे बहुत विस्तृत रूप से हम लोग कुछ बोल पाएँगे। नहीं, ठीक है सोनी जी, लेकिन जो आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 22 तारीख है। जी, तो जी, जी। कब तक वेट करना है आप लोगों को? और वेट करने के बाद अगर चीजें आपके अनुकूल नहीं होती है, जो आप लोग मांग कर रहे हैं वो देखिए जो फुलफिल नहीं होता है, तो फिर क्या करेंगे आप लोग? देखिए सर, आशुतोष सर, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लोकतांत्रिक देश है भारत और यहाँ पे अपने अधिकारों के लिए, अपने डिमांड्स के लिए फुल प्रूफ हम लोग को राइट्स मिला हुआ है। तो लोकतांत्रिक ढंग से हम लोग जैसे भी होगा, और चाहे वो सड़क पे उतर के उसका विरोध हो सके तो उसका हम लोग विरोध करेंगे। सदन में विपक्ष है, सत्ताधारी दल के लोग भी जो हमारे समर्थन में रहते हैं, जिनको लग रहा है कि नहीं भाई यह न्यायपूर्ण हुआ है, तो हम लोग उनके यहाँ भी खटखटाएँगे दरवाज़ा, उनके पास भी सदन चलने वाला है, वहाँ भी जाएँगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग कोर्ट की तरफ भी रुख करेंगे। मतलब आप जब एक बार गेम ऑन हो गया, नियमावली आपने बना दी, गेम ऑन हो गया, मतलब आपने सक्षमता ले लिया उन शर्तों पे जिस पे हम लोग सहमत थे। उसके बाद बीच में आप मॉडिफिकेशन कर रहे हैं नियमावली के नाम पे और मॉडिफिकेशन करके ये अनुमंडल वाला और बाकी चीज़ें उसमें ज़बरदस्ती घुसाया गया है, तो इसको तो हम लोग कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं। मतलब जो आपकी बातों से लग रहा है कि मौजूदा जो नियमावली है, उसकी बातें जो उसमें अंकित चीजें हैं, उसको आप लोग नहीं मानने वाले हैं। नियमावली में संशोधन करना ही होगा और उसके लिए चाहे आपको सदन के बाहर विरोध प्रदर्शन करना पड़े या कोर्ट जाना पड़े।
तमाम चीजें आप लोग करेंगे, सड़क से जी, सड़क तक। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सर। कारण ये है कि आप मतलब लग रहा है जैसे शिक्षकों के साथ बायस्ड होके फैसला हो रहा है। हम लोग खुद मतलब सरकार ने सक्षमता का फैसला किया, हम लोगों ने एकदम 10 कदम आगे बढ़ के इसका स्वागत किया। नहीं, लेकिन पता नहीं अब 10 कदम बढ़ के आपका संघ बेशक हो सकता है, लेकिन उसका भी विरोध नहीं, हुआ नहीं, था। नहीं, नहीं, विरोध हुआ था। जिन लोगों ने किया, उन लोगों ने किया, लेकिन बिहार के लगभग शिक्षक संगठनों ने हम्म। उसका समर्थन किया और तभी तो 1,87,000 लोग पास होके आए। बहुत बड़ी संख्या में लगभग 2 लाख के। लेकिन ये भी तो सच है ना सोनी जी कि बहुत सारी जो आप लोगों की मांग है वो आज तक पूरी नहीं हुई। जैसे कि सदन में भी खुद बोला था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, वो चीज भी आज तक, हाँ, टाइमिंग को लेके टाइमिंग को लेकर के। इसमें इसमें सर इसमें हम लोगों का क्या साख दांव पे लगेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, बिहार के इतने बड़े नेता हैं, सर्वमान्य नेता रहे हैं और इतने दिनों तक से बिहार में वो रूल करते आए हैं और उनके बातों को लगभग नियम माना जाता था अभी तक कि जी। उन्होंने जो कह दिया वो नियम ही है और उनकी चीजें इम्प्लीमेंट नहीं होती है तो हम शिक्षकों के लिए थोड़े ये हास्यास्पद है। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी को और तो मतलब सत्ताधारी दल मतलब को एक, सोचना चाहिए। हाँ, एक लाइन में कहा जाए तो आप लोग इस जो नियमावली में बार बार मतलब कुछ न कुछ डिस्प्यूट होता है, कुछ न कुछ नहीं, अंतर मैं तो रहता है, यही कहना चाहूंगा। किसको मुझे रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, नहीं, नहीं, मतलब मुझे ये लगता है कि विभाग को या गवर्नमेंट सरकार को? नो डाउट विभाग के माध्यम से इस सरकार तक दोनों एक दूसरे के परस्पर मतलब सहयोगी हैं। सरकार और विभाग, सरकार से ही विभाग चलती है, विभाग ही रिपोर्ट करती है सरकार को, तो इसमें दोनों की सहभागिता होगी और मुझे लगता है कि ये करना ही नहीं चाहते हैं। जी। ये होना होगा ही नहीं। आप देख लीजिएगा ट्रांसफर पोस्टिंग, इस पे इतना केस हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। अगर सरकार और विभाग मतलब साफ गोई से साफ मंशा रखता है तो बहुत बड़ा संशोधन नहीं है। आप अनुमंडल की जगह पे प्रखंड लगाइए और सब लोग खुश हो जाएंगे और जिसको जो जिला अलॉटेड है पुरुष शिक्षकों को, उनको वहीं पे उसी जिले में पदस्थापित करिए। भले आप ये अनुमंडल की जगह पे प्रखंड का ऑप्शन ले लें, हम लोग उसका मतलब स्वागत करेंगे और एक शब्द कोई इसमें विरोध नहीं होगा। चलिए, चलिए अश्विनी जी, बहुत-बहुत धन्यवाद कशिश न्यूज़ पर अपनी बात रखने के लिए। जी, देखते जी, हैं बहुत आगे बहुत क्या होता है, धन्यवाद सर। उम्मीद करनी चाहिए आप लोग को भी थोड़ा-सा वक़्त। नहीं, नहीं, अ, बिल्कुल हाँ, सरकार से भी भरोसा है। एसीएस महोदय भी हमारे काफ़ी संजीदा और गंभीर व्यक्ति हैं और माननीय मंत्री जी भी अधिकारी भी रहे हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं हुँ, और मुख्यमंत्री जी भी काफ़ी सजग व्यक्ति हैं। तो उनको लगेगा पुलिस से, अभी मैंने देखा इंटरव्यू में आपने जो क्लिप भेजा था उसमें, कि पुलिस से कंपैरिज़न कर रहे हैं, तो पुलिसिंग और टीचिंग दोनों अलग चीज़ है। दोनों को आप एक साथ नहीं मर्ज कर सकते कि पुलिसिंग। कोऑपरेशन की भी अपील कर रहे हैं और ये भी तो बोल रहे बिल्कुल हैं कि सैलरी समय पे कॉपरेट ही मिल कर रही है रहे ना हैं हम आप लोगों लोग। को। नहीं, नहीं, कॉपरेट बिल्कुल कॉपरेट करेंगे। कौन चाहेगा कि बिहार की स्कूली शिक्षा शिक्षा ना सुधरे। आप ही बताइए, ये अनुमंडल वाला प्रैक्टिकल है क्या? आपने अनुमंडल की बाध्यता में ससुराल को क्यों लपेट लिया? ससुराल से क्या लेना देना था? किसी एक प्रखंड में, किसी एक पंचायत में आपका ससुराल होगा। अनुमंडल कितना बड़ा होता है, छह च सात आठ आठ ठीक, ठीक। प्रखंड मिलके एक अनुमंडल बनता है। तो ये मतलब कहीं से व्यवहारिक है ही नहीं, इसको सोचा ही नहीं गया है। तो मुझे अपने एसीएस पे, मुझे अपने मुख्यमंत्री पर, शिक्षा मंत्री पे भरोसा है कि समय रहते वो लोग जरूर इसमें संशोधन करेंगे और सब चीजें अच्छी होंगी और भगवान से हमारा प्रार्थना रहेगा कि ये ट्रांसफर हो जाए। बहुत शिक्षकों की नीड है, बहुत वर्षों से इसकी डिमांड रही है। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद अश्विनी जी। ओके, थैंक यू सर।